नमस्कार मित्रों। क्या है पितृदोष, क्यों लगता है पितृदोष, पितृदोष के उपाय। जी हाँ दोस्तों, जी बिल्कुल। हमारे जीवन में पितृदोष का हमारे जीवन में बहुत ही भयानक परिणाम हमारे सामने आता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पितृदोष कैसे बनते हैं, पितृदोष के लक्षण क्या हैं, पितृदोष के जो परिणाम हमारे जीवन में आते हैं किस प्रकार आप उनको पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि उनके जीवन में पितृदोष हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं। आम आदमी अपने जीवन में किन बातों से, किन लक्षणों से ये जान सकता है कि उनके घर में, उनके परिवार में पितृदोष का साया बना हुआ है। तो कौन से हैं वो लक्षण और क्या इनके उपाय होते हैं। पितृदोष की कुछ प्रमुख बातें जो मैं आवश्यक समझता हूँ वो आपको बता देनी चाहिए। पितृदोष कई कारणों से बनता है। एक तो ग्रहों के प्रभाव से होते हैं, खासतौर पर सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र। अगर ये पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं तो पता लगता है आप दूसरा जो माध्यम होता है, कुंडली के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि आप पे पितृदोष है। यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई हो, खासतौर पर कोई एक्सीडेंट से या कम उम्र में किसी गंभीर बीमारी से, कोई किसी तालाब या नहर में डूब के मर गया, कोई जल के मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, किसी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया, ये सारे लक्षण जो हैं अतृप्त आत्माओं के लक्षण होते हैं। किसी अवस्था नहीं अभी जान की, किसी की वजह से कोई उसे कम उम्र में ही जाना पड़ा, ये सारे लक्षण अतृप्त आत्माओं के लक्षण होते हैं। और यही अतृप्त आत्माएं अपने परिवार को, अपने परिजनों को परेशान करती रहती हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए परेशान करती हैं। वो चाहती हैं कि आप उनके मोक्ष के लिए कुछ वैदिक कार्य करें, तब उनको मोक्ष प्राप्त हो। ये प्रमुख लक्षण होते हैं, कुछ खास लक्षण होते हैं पितृदोष के। और इनके अलावा और लक्षण हैं जिसको हम पहचान सकते हैं। बहुत ही कठोर परिश्रम करने के बाद भी, कड़ी मेहनत करने पर आपको जो परिणाम बहुत ही भयानक मिलते हैं। जितनी आप मेहनत करते हैं उतनी आपको सफलता नहीं मिलती। घर परिवार के कोई भी काम पूरा होने वाला होता है, कोई भी किसी भी काम में आपको सफलता मिलने वाली होती है। आपको लगता है अब हमारे घर की स्थिति बदल जाएगी, कुछ लाभ मिल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अचानक उसमें कहीं न कहीं से कोई बाधा, कोई रुकावट आ जाती है। व्यवधान के कारण वो काम कभी पूरा नहीं हो पाता। अच्छी कमाई और बहुत अच्छे तरीके से धन आने के बावजूद भी आपकी सेविंग्स कुछ नहीं होती। कमाई आपकी आती है और आने से पहले ही खर्च का सारा ब्यौरा बना होता है, आते ही चली जाती है। धन गैर जरूरी कामों में बिना आवश्यकता के चला जाता है। पिता और पुत्र के बीच में बहुत गहरा तनाव, मनमुटाव और वैचारिक मतभेद की जहाँ बनी रहे, ये भी पितृदोष का एक बहुत प्रमुख लक्षण है। धन, सुख, सुविधा सब कुछ होने पर भी घर में मंगल कार्य नहीं हो पाते, ये भी एक प्रमुख लक्षणों में से है। पुत्र या पुत्री के आत्मनिर्भर यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद, डिग्रियां लेने के बावजूद, डिप्लोमा लेने के बावजूद भी उनके रोज़गार मिलने में बाधा आती है। और उसके बाद उनके विवाह में भी अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं आती रहती हैं। उनके विवाह में देरी होती है। चिंता और तनाव में व्यक्ति बेचैन रहता हो तो ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। और उसके साथ साथ परिवार में वंश वृद्धि न होना,
जिनका विवाह हो भी जाए उनमें संतान जो प्राप्त होती है उसमें जो पुत्र न हो पाना जिससे वंश में वृद्धि हो सके, यह भी पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से आने वाली समस्याएं, ये कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही कारगर हैं। आपको करना ये है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए घर के जो देवालय में आप एक दीपक और धूप बत्ती जरूर लगाया करें। देव स्थान के करीब पितरों की तस्वीर न होने पर भगवान विष्णु के साथ पूर्वजों का स्मरण करते हुए जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसका आप कम से कम 21 बार जाप कर लेना। इस मंत्र का जाप आपको नियमित करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। और नियमित न कर सकें तो कम से कम अमावस्या और एकादशी या गुरुवार के दिन, यानी इन 3 विशेष तिथियों में आपको इसका जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम पितराय नमः। मंत्र एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। मंत्र ओम पितराय नमः, इसका जाप करने से आपको पितृदोष में बहुत ही लाभ मिलता है। ओम पितराय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। पितृदोषों से उत्पन्न परेशानियों में यह उपाय बहुत ही असरकार सिद्ध होता है। और ऐसा मानते हैं कि एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या और रविवार के दिन या फिर हर रोज़ आप कर सकते हो। नहीं तो ख़ास तौर पर अश्विन माह में जो श्राद्ध पक्ष आता है, इन तिथियों में और रविवार को स्नान करके तांबे के लोटे में जल भर के उसमें सफ़ेद आंकड़े का पुष्प डाल के उदित होते हुए सूर्य को कोई व्यक्ति अर्घ देता है तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ये कुछ उपाय मैं आपको बतलाया। इसके अलावा एक उपाय ये भी कर सकते हैं आप, जैसे अमावस्या आती है हर महीने तो उसमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। 5 कपड़े उसको दान में देना चाहिए। यानी कि ये 3 अमावस्या आपको करना पड़ेगा ये उपाय। इसके बाद में आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके जो पितृ देव जो हैं कि मलिन होंगे या कहीं किसी के वश में होंगे या किसी ने उनको बांध रखा होगा या किसी के यहाँ भेज रखा होगा, तो वहाँ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और 3 अमावस्या आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना होगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको दक्षिणा देनी होगी और 5 वस्त्र उसको आपको समर्पित करने होंगे। 41 दिन घर का जो मुख्य गेट होता है उसके सीधे हाथ पे एक घी का दीपक आपको नियमित 41 दिन तक जलाना होगा। ये पितृदोषों में बड़ा ही असरकार सिद्ध होता है। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये मैं जो भी जानकारी यहाँ YouTube पर डालूँगा तो सबसे पहले आपको भी मिलेगी। नमस्कार, जय माता दी।